अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 10th क्लास के फिज़िक्स का यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इंशाल्लाह हम लेक्चर ये जो चैप्टर है ये 6-7 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आए। और बच्चों एक बात इम्पोर्टेंटली याद रखने की, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल एज इट इज़ बुक के पीछे वाला बोर्ड में आना है, तो अगर न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं तो समझ लें कि आपके आधे मार्क्स तो आपके वहीं सिक्योर हो गए बोर्ड के पेपर में। तो न्यूमेरिकल आपने एक भी नहीं छोड़ना। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हम स्टार्ट से बात करते हैं कि एक बॉडी वाइब्रेटिंग कब होती है। जब एक बॉडी बार बार टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे वाले मोशन में हो तो हम कहते हैं बॉडी वाइब्रेट कर रही है। A body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point. जब बार बार एक जगह से हिल रही है, आगे पीछे हो रही है, तो कहते हैं वाइब्रेटिंग है। Another term for vibration is oscillation. एक और टर्म जो वाइब्रेशन के लिए यूज होती है वो ऑसिलेशन होती है। A special kind of vibratory or oscillatory motion is called simple harmonic motion. एक स्पेशल काइंड वाइब्रेटरी ऑसिलेशन मोशन का उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जो बेसिकली हमने आज पढ़ना है हमारे चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा, ये डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे हम, इनके एग्जांपल्स से तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। एक मास का मोशन जो एक स्प्रिंग से अटैच है। One of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. एक simplest type oscillatory मतलब vibratory motion की example है एक mass जो spring से attach हुआ है। If the अभी जो mass जब अपनी rest position पर है ना, अपनी original position पर, तो ये O जो इसकी O position है तो इसका zero, इसका मिलके बाद मैं बताती हूँ वाली बात। अब mass O पर अपनी rest position पर है, ठीक है। If the spring is stretched or compressed through a small displacement, displacement होता है distance, मतलब अपनी असली पोजीशन से कहीं आगे या पीछे मूव करना, ठीक है, उसे displacement कहते हैं, distance. If the spring is stretched, अगर spring को हम stretch या compress करें through a small displacement, मतलब कि थोड़ी सी कोई छोटा सा डिफरेंस होगा उसकी असली पोजीशन से आगे या पीछे में, from its mean position, ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा मास पर। जब आपको पता है बच्चों, अगर स्प्रिंग को हम कभी भी स्ट्रेच या रिलीज करें, बॉल पॉइंट के स्प्रिंग की आप एग्जांपल ले लो, उसे स्ट्रेच या रिलीज करो तो एक फोर्स एक्सर्ट करता है वो। तो अगर किसी मास के साथ उसे अटैच किया होगा तो वो मास पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या था बच्चों? हुक्स लॉ एक इलास्टिसिटी का लॉ है जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1660 में। वो क्या था कि अगर कोई स्मॉल डिफॉर्मिटीज आए किसी ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न कर जाता है। मतलब कि अगर स्प्रिंग को हल्का फुल्का सा खींचो या स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो तो मास आगे पीछे होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मूव कर जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। बॉल पॉइंट का चलो आप लोग स्प्रिंग अगर लेते हो, उसे हल्का सा स्ट्रेच या कंप्रेस करो तो आप देखोगे तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये हुक्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये जो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। पहली इक्वेशन आ गई, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। मीन पोजीशन ओ है, लेकिन अगर ये डिस्प्लेस होता है, आगे जाता है, तो ये एक्स होगा। एक्स डिस्प्लेसमेंट है मास का फ्रॉम मीन पोजीशन ओ, और के कांस्टेंट है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? k इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। वैल्यू जो की है ना वो मेजर है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस क्या होता है? मतलब रिजिडनेस, मतलब कि आसानी से मूव नहीं होगा, मुश्किल से मूव होगा। स्टिफ स्प्रिंग्स होते हैं, जो ज्यादा सख्त स्प्रिंग्स होते हैं, उनकी लार्ज के वैल्यू होती है k की, और सॉफ्ट स्प्रिंग उनकी स्मॉल वैल्यू होती है k की। अब हमें एफ मतलब फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स होता है इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमने बेसिकली पढ़ा कि k इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एक्स, तो हम क्यों ना f की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर दें।
k इज इक्वल टू माइनस एम ए और x। बेसिकली हमने फाइंड करनी है a, एक्सेलरेशन, वो स्पीड जिससे वो मूव हो रहा है स्प्रिंग, वो हमने फाइंड करनी है। अब a फाइंड करनी है तो हम x को ऑपोजिट साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर x डिवाइड हो रहा था तो इज इक्वल से इस तरफ जाकर ही मल्टीप्लाई होगा, और m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा। a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m मल्टीप्लाई बाय x, और a अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस x. It means that acceleration of mass attached to spring is directly proportional to its displacement from mean position. इसका मतलब एक्सेलरेशन मास की, मतलब जो स्पीड थी मास की जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की, उस डिस्टेंस की जिससे मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस है जहाँ पर वो मूव हुआ है। मतलब ये कि मेन पोजीशन था ये, हमने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अप्लाई हुई जब हमने मास को थोड़ा सा खींचा, स्प्रिंग को खींचा तो ओ से ए तक चला गया, ये थी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है ना स्प्रिंग की, मास की स्प्रिंग के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। हेंस हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब जो नेगेटिव साइन है ना इसके अंदर, ये नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है स्प्रिंग की वो डायरेक्टेड है ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास। एक सिंपल सी बात है बच्चों, आप एक बॉल पॉइंट आपने लिया, उसका स्प्रिंग लिया, आपने स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, जब खींचा और छोड़ा तो आपने देखा स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, फोर्स उसने अप्लाई की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो फोर्स जो एक्सर्ट होती है ना स्प्रिंग से वो ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड मीन पोजीशन। इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जब भी आप स्प्रिंग को खींच कर छोड़ोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर मूव करेगा, उसे मीन पोजीशन कहते हैं। और जो फोर्स अप्लाई हुई ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए उसे कहते हैं बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion toward mean position. Restoring force क्या करती है, पुश या पुल करती है ऑब्जेक्ट को जो मोशन परफॉर्म कर रहा है कि वो अपनी असली पोजीशन में आए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियली मास m एक रेस्ट पोजीशन पर है तो वो o मतलब मीन पोजीशन o है, ठीक है, वो रेस्ट पर है, और रिजल्टेंट फोर्स उस मास के ऊपर 0 है। ठीक है, अब क्या है कि सपोज करते हैं कि मास को हमने पुल के एक डिस्टेंस x से अप टू एक्सट्रीम पोजीशन a, हमने इस मास को यहाँ से खींचकर इस जगह तक लेकर आए। ठीक है, तो क्या, और फिर हमने इसे छोड़ा। अब जो ही हमने इसे छोड़ा तो रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, उसने इस मास को वापस इधर लेकर आना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसे खींचेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। ठीक है, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये मास जब यहाँ तक पहुंचेगा तो इतनी स्पीड गेन कर चुका हो कि यहाँ पर रुकेगा नहीं, आगे की तरफ एक और एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा। Suppose mass is pulled through distance x up to extreme position A and then released. Restoring force exerted by spring on mass will pull it toward mean position O. Due to restoring force, mass moves back toward mean position O. अब जो मैग्नीट्यूड था रिस्टोरिंग फोर्स का वो तो डिक्रीज किया डिस्टेंस के साथ और 0 हो गया O पर, लेकिन स्पीड इतनी पकड़ चुका था कि यहाँ पर रुका नहीं, आगे की तरफ चला गया। However, mass gains speed as it moves toward the mean position and its speed becomes maximum at O. Due to inertia, mass does not stop at mean position O but continue its motion and reaches the extreme position B. अब as the mass moves from mean position O to extreme position B, दोबारा restoring force एक्ट करेगी। यहाँ पर हम इसे extreme position पर लेकर गए, छोड़ा तो यहाँ पर वो रुका नहीं बल्कि आगे चला गया। अब जब यहाँ पर आया तो दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट की इस तरफ, दोबारा वापस आया और यहाँ पर इतनी फोर्स थी कि वो आगे गया, लेकिन अब थोड़ा कम आगे जाएगा, फिर इस तरह वापस आएगा थोड़ा कम, थोड़ा 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 होते होते आहिस्ते आहिस्ते रुक जाएगा। अच्छा, as the mass moves from mean position O to extreme position B, restoring force acts on it toward mean position, steadily increases in strength. Hence, the speed of mass decreases as it moves toward extreme position B. Mass finally comes briefly to rest at extreme position. Finally, mass जो है अपने रेस्ट पर आता है एक्सट्रीम पोजीशन B पर। अल्टीमेटली mass रिटर्न करता है मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से।
तो बच्चों वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये प्रोसेस रिपीट होता है, मास कंटिन्यूअली ऑसिलेट कर रहा है, बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ, ठीक है। सच अ मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब कि फ्रिक्शन प्रोवाइड हुई स्मूथ सरफेस है, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो बच्चों क्या डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की? सच मोशन ऑफ मास attached to spring on horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion. जो टाइम पीरियड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के मास का, उसकी फर्दर फॉर्मूला, उसकी फर्दर इक्वेशन गिवन है, वो क्या है? T is equal to 2 pi स्क्वायर रूट m ओवर k। ये फर्दर इक्वेशन है अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। मास आपको पता है क्या है, k कांस्टेंट है और 2 पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए लेक्चर इतना ही है, इसे गौर से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट था।